अर्जुन प्रोफेसर के लैब में कई सारे बॉम्ब को देख चुका था और इसी कारण अब उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। पर अब अर्जुन वापस डेविड जूल के घर आ चुका है, जहां वो देखता है कि डेविड जूल उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन आज डेविड का देखने का नजरिया अर्जुन के लिए थोड़ा बदला सा लग रहा है। वो अर्जुन को ऐसे देखता है जैसे अर्जुन एक इंसान न होकर कोई क्रिमिनल हो। क्या बात है डेविड, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हुआ क्या? या मैंने कुछ ऐसा कहा या कोई ऐसी बात जो मेरी तरफ से कही गई हो और आपको चुभ गई हो? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। बहुत सी ऐसी बातें हैं अर्जुन जो तुमने कही ही नहीं और मुझे चुभ गई, डेविड जूल ने सीधा जवाब देते हुए कहा, जिसे सुनकर अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आया। पर उसने भी थोड़ा मजाक करते हुए डेविड से कहा, तो बताइए जनाब, वो कौन सी मेरी बात है जो आपको चुभी हुई है? आखिर मुझे भी तो बता दें कि मेरी गलती क्या है। अब बातों को पहेलियों में बुझाना बंद करो और सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? डेविड जूल ने एक तेज आवाज में अर्जुन से सवाल किया। डेविड का बर्ताव आज अर्जुन के लिए पूरी तरह बदल गया है। जहां और दिन डेविड अर्जुन से बड़े प्यार से बात करता था, तो वहीं आज डेविड अर्जुन से गुस्से भरी तेज आवाज में बात कर रहा है। जिसके पीछे की वजह क्या है ये सिर्फ डेविड ही जानता है। पर अर्जुन अभी इस बात से पूरी तरह से हैरान है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कौन हूं? ये तो आपको पता है ना, मैं तो अर्जुन हूं, वो अर्जुन जो आपसे उस दिन रोड के किनारे पर मिला था। फिर आज आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुन ने थोड़ी हैरानी भरी आवाज में कहा। वो कहते हैं ना कि झूठ कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सच की नजरों से कभी छुप नहीं सकता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो अर्जुन, लेकिन तुम अपनी पहचान मेरी नजरों से छुपा नहीं सकते, सुपर अर्जुन, डेविड जूल ने जवाब दिया। डेविड के मुंह से सुपर अर्जुन का नाम सुनकर अर्जुन के होश फाख्ता हो जाता है और वो बस डेविड जूल को गौर से देखते ही रह जाता है, क्योंकि असल में आज उसकी सच्चाई डेविड को पता लग चुकी है कि वो खुद ही सुपर अर्जुन है। क्या हुआ सुपर अर्जुन, कहां खो गए? तुम्हें क्या लगा था कि मैं ये पता नहीं कर पाऊंगा कि तुम कौन हो और सुपर अर्जुन कौन है? जब कल रात तुम यहां से गए थे तब मेरी नींद खुली और मैंने अपने घर के विंडो से तुम्हें देख लिया था। उसके बाद मैंने जब तुम्हारे रूम में देखा कि तुम वहां नहीं हो, तब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था। डेविड जूल ने हल्का स्माइल के साथ पूछा। अब अर्जुन को लगा कि झूठ कहना गलत होगा। हाँ, ये सच है डेविड कि मैं ही सुपर अर्जुन हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। अगर तुम ही सुपर अर्जुन थे तो तुमने मुझसे अभी तक तुम्हारे सुपर अर्जुन की सच्चाई छुपा कर क्यों रखी? डेविड जूल ने अर्जुन से एक तेज गुस्से भरी आवाज में अर्जुन से सवाल किया। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हम चाहकर भी सच्चाई किसी और को नहीं बता सकते। मेरी कुछ मजबूरी रही जिस वजह से मैं आपको सच्चाई नहीं बता पाया कि मैं ही सुपर अर्जुन हूं। और उससे भी बड़ी हकीकत तो यह है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, बल्कि किसी और दुनिया का इंसान, अर्जुन ने जवाब दिया। जिसको सुनने के बाद डेविड का हाल बेहाल हो गया और वो 2 कदम पीछे हट गया। क्या तुम किसी और दुनिया के इंसान हो? क्या तुम एलियन हो? डेविड ने चौंकते हुए पूछा। अरे नहीं, मेरा मतलब था कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूं। जैसा कहा जाता है ना कि कई सारे मल्टी यूनिवर्स होते हैं, मैं उसी में से आया हूं। और फिर अर्जुन ने आगे डेविड जूल को अपनी सारी हकीकत बता दी और साथ में यह भी बताया कि उसे प्रोफेसर श्रीनिवासन ने वापस से पावरफुल बना दिया है। पूरी बात सुनकर डेविड सोच में पड़ गया। क्या प्रोफेसर श्रीनिवासन ने तुम्हें पावरफुल बनाया? ये तुम किस प्रोफेसर श्रीनिवासन की बात कर रहे हो अर्जुन? वही ना जो एक कॉलेज में पढ़ाते हैं? डेविड जूल ने थोड़ा चौंकते हुए सवाल किया। हाँ, वही प्रोफेसर श्रीनिवासन मेरी मदद कर रहे हैं, जिससे मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे डॉक्टर ध्रुव को खत्म करना है, जिसे अगर वक्त रहते नहीं रोका गया तो वो एक न एक दिन पूरी दुनिया को तबाह करके रख देगा, अर्जुन ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। हाँ, डॉक्टर ध्रुव को तो ये पूरी दुनिया जानती है, पर उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है अर्जुन? फिर एक बार डेविड जूल ने अर्जुन से सवाल किया। मेरी बुराई का साथ देने वाले हर शख्स से दुश्मनी है, और आपको पता है
डॉक्टर ध्रुव प्रोफेसर श्रीनिवासन का ही भाई है, लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन से बिल्कुल उलट, वो बुराई के लिए काम करता है, तो वही हमारे प्रोफेसर अच्छाई के लिए काम करते हैं। यही अंतर है इन दोनों में। प्रोफेसर श्रीनिवासन चाहते हैं कि वो उनके भाई ध्रुव को उसके इरादों में कामयाब होने से रोके, क्योंकि अगर डॉक्टर ध्रुव अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। फिर एक बार अर्जुन ने थोड़ा टेंशन में आकर कहा, क्यों? वैसे भी डॉक्टर ध्रुव क्या करने जा रहा है जिससे अनर्थ हो सकता है? अगर तुम्हें पता है तो बताओ मुझे। डेविड ने फिर एक बार हैरानी भरा सवाल किया। हाँ, मुझे प्रोफेसर ने बताया कि डॉक्टर ध्रुव एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रहा है जिससे वो इस देश के यूथ का माइंड कंट्रोल कर सके, और इसके बाद वो उनसे वो सब काम करवाएगा जो वो चाहता है, और फिर देखते ही देखते भारत समेत पूरी दुनिया के लिए वो खतरा बन जाएगा। एक ऐसा खतरा जिसका सामना फिर सारे देश मिलकर भी नहीं कर सकेंगे। अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन की बात ने डेविड को सोच में डाल दिया। वैसे तुम प्रोफेसर श्रीनिवासन को कब से जानते हो? डेविड ने फिर एक और सवाल किया। मैं जब से इस वर्ल्ड में आया हूं उसके कुछ दिन बाद से ही मैं प्रोफेसर श्रीनिवासन को जानता हूं। लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुन ने पूछा, जिसकी बात पर डेविड इधर उधर देखने लगा और बात को बदलते हुए कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसा कहकर डेविड वहां से जाने लगा। डेविड को वहां से जाता देख अर्जुन उसे आवाज देता है। आपने मुझे माफ तो किया ना डेविड? अर्जुन ने पीछे से आवाज देते हुए पूछा। अर्जुन की इस बात पर डेविड पीछे मुड़ा और बोला, तुमने कोई गलती नहीं की अर्जुन। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, इसलिए अब तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हल्का मुस्कुराते हुए डेविड ने ऐसा कहा और वहां से चला गया। एक तरफ डेविड को अर्जुन की सच्चाई पता चल चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में काम्या अभी थोड़ा परेशान है। उसे एक और तो आज अर्जुन का बर्ताव अपने लिए थोड़ा अजीब लगा, तो वहीं दूसरी तरफ उसने आज अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखा, जो मंजर अभी भी उसके सामने ताजा हो रहा है। वो अपने ही रास्ते पर चल रही है, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और फिर हवा में तेजी से घूमता हुआ एक भंवर तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। फिर आगे वो होता है जिसकी कल्पना काम्या ने भी नहीं की थी। भंवर और तेजी से उसकी ओर आकर उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है। काम्या जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला यहां पर कोई नहीं है सिवाय उस खतरनाक भंवर के। कुछ ही मिनटों में वो भंवर काम्या को एक सुनसान जगह, एक नदी के किनारे पर पटक देता है, जो कि घास का एक हरा मैदान है। वहां पहुंचकर काम्या चारों ओर बड़े गौर से देखने लगती है। उसे अपने आगे अभी वो भंवर नहीं दिखाई दे रहा जो उसे लेकर यहां आया हुआ था। हाँ, कौन है ये? और ये अभी मेरे साथ क्या हुआ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? काम्या चारों तरफ देखते हुए कहती है और कुछ सोचने लग जाती है। अभी वो अपने मन में कुछ सोच ही रही होती है, तभी अचानक उसके सामने कुछ दूरी पर एक ब्लास्ट होता है और वहां पर धुएं का गुब्बार उठने लगता है। जैसे ही वहां पर धुएं का गुब्बार थमता है, वैसे ही वहां पर विराज आ जाता है, जिसे देखकर काम्या चौंक उठती है, क्योंकि विराज अभी एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में है, जिसे सारी दुनिया अच्छाई का मसीहा समझने लगी। तो तुम तो वही विराज हो जिसने कुछ समय पहले सुपर अर्जुन को खत्म किया था, और तुम वही विराज हो ना जिसने लाखों लोगों की जान बचाई थी? काम्या ने चौंकते हुए सवाल पूछा। हाँ, मैं वही विराज हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पता है? विराज ने सवाल किया, जिसके बाद काम्या थोड़ी चौंक गई और कहा, मैं कौन हूं मतलब? अरे मैं तुम्हारी तरह कोई सुपर हीरो तो नहीं हूं ना, बस एक नॉर्मल इंसान हूं। मेरा नाम काम्या है। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहां लेकर क्यों आए? आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं तुमसे ज्यादा कुछ तो नहीं चाहता, बस तुम्हें तुम्हारी पहचान बताना चाहता हूं, विराज ने जवाब दिया। मेरी पहचान? पर मुझे तो मेरी पहचान मुझे मालूम है, तो फिर तुम कौन सी पहचान के बारे में बात कर रहे हो जो मुझे पता नहीं है? काम्या ने थोड़ा चौंकते हुए सवाल किया। तो क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो?
या फिर मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? अपने मुंह से सच्चाई बता दो, वरना मुझे सच उगलवाना आता है काम्या, विराज ने गुस्से में बोला। अचानक से विराज को गुस्सा होता देख काम्या सोच में पड़ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे, पर काफी देर तक सोचने के बाद काम्या ने कहा, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? और मेरा वही सच है जो मैंने तुम्हें बताया, और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैंने तो सुना था कि तुम लोगों की मदद करते हो, लेकिन आज तुम किसी मासूम इंसान को डराने पर तुले हुए हो। मुझे डराकर तुम्हारा कुछ फायदा होता है तो बेशक मुझे डराओ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम किसी बेकसूर को डराकर कभी भी अच्छाई के मसीहा नहीं हो सकते। काम्या विराज से कहती है और जोर जोर से रोने लगती है। काम्या को यूं रोता देख विराज भी पिघल जाता है। अगर वाकई में इसे अपनी पहचान पता नहीं है तो मुझे इसे इसी हाल में छोड़ देना चाहिए। अगर मैं आगे कुछ करूंगा तो आज मुझसे अन्याय हो जाएगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन किसी भी बेकसूर को ऐसे परेशान नहीं कर सकता। काम्या का मासूम चेहरा देखकर विराज मन ही मन सोचते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारी पहचान बहुत जल्द पता चल जाएगी, लेकिन फिर भी आज तुम मेरे मुंह से इतना जान लो कि तुम कोई इंसान नहीं हो। तुम भी मेरी तरह मेराटिनो प्लैनेट की एक मेंबर हो। जो इस धरती पर कैसे आ गई इस बात की जानकारी शायद तुम्हारे माता पिता ही देंगे, विराज ने काम्या को समझाते हुए कहा। विराज के मुंह से अपने लिए ये बातें सुनकर काम्या पूरी तरह हैरान रह गई और उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अगले ही पल रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए विराज से कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इंसान हूं। मुझे मेरे मम्मी पापा ने बचपन से पाला हुआ है, तो फिर मैं कैसे दूसरे ग्रह से आई हुई एक परग्रही हो सकती हूं? काम्या ने कहा और उठकर विराज के सामने चली गई और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, तुम ये सब झूठ बोल रहे हो ना? बताओ क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अरे मैं तो तुमसे आज पहली बार मिल रही हूं, फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? जरा मुझे बताओ। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है काम्या। मैं ना ही तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन रहा हूं और ना ही किसी जन्म का बदला तुमसे ले रहा हूं। मैं तो बस तुम्हें हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूं। बाकी तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस असलियत को मानो या न मानो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जितनी भी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करोगी, एक ना एक दिन वो तुम्हारे सामने जरूर आएगी। इसलिए आज मैंने वक्त रहते तुम्हें तुम्हारी हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश की है। मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। विराज काम्या से हाथ जोड़कर कहता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। विराज के उसके कंधे पर हाथ रखते ही काम्या को एक बिजली का तेज झटका लगता है। उसकी बॉडी में ऐसी हलचल होती है जैसे कोई वेव विराज की बॉडी से निकलकर उसके बॉडी में जा रही हो, तो वहीं काम्या के बॉडी की वेव्स विराज की बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते ही विराज फिर एक बार धुएं के गुब्बार के साथ गायब हो जाता है। अरे इसने मुझे यहां कहां लाकर छोड़ दिया? अब मुझे घर जाने में काफी देर हो जाएगी, कहते हुए काम्या पैदल ही घर जाने लगती है। शाम को काम्या अपने घर पहुंचती है, जो कि आज पूरी तरह टूट चुकी है। वो पूरी तरह हताश है क्योंकि विराज ने आज उसको जो कुछ भी बताया, काम्या काफी डिस्टर्ब हो गई और साथ ही विराज की बातों को स्वीकारने की हिम्मत काम्या में नहीं है। अगले ही पल उसके सर में तेज दर्द होना भी शुरू हो गया है, जो कहीं पहले से परेशान काम्या को और भी ज्यादा परेशान कर रहा है। अगले पल काम्या अपने सिर में हाथ लगाते हुए अपने बाथरूम में चली जाती है। आज उस अजीब से सुपर हीरो ने बहुत परेशान कर दिया मुझे, मतलब कुछ भी बोल रहा था, कहते हुए काम्या अपनी बॉडी पर टॉवेल लपेटकर शीशे के सामने आती है और खुद को बड़ी गौर से देखने लगती है। ऐसे कैसे मैं खुद को इंसान न मानूं? अरे वो विराज खुद को समझता क्या है? वो जो भी बोलेगा वैसा ही होगा क्या? देखो जरा, इतनी खूबसूरत लड़की को अपने प्लेनेट का मेंबर बता रहा है। क्या नाम बताया था उसने अपने प्लेनेट का? हाँ, मेराटिनो। मैं किसी भी एंगल से मेराटिनो प्लेनेट की मेंबर लगती हूं क्या? काम्या शीशे में खुद को देखते हुए कहती है। तभी अचानक शीशे को देखते हुए वो हल्का पीछे की ओर मुड़ती है, जहां उसे शीशे में पीठ पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर
काम्या पूरी तरह हैरान रह जाती है। आखिर ऐसा कौन सा निशान देख लिया काम्या ने